बच्चे ने घर नहीं आना, मुझे पता था आज मेरे बच्चे की बारात थी। ये उसने हमारे साथ कोई शेर बात नहीं की, उसके ऊपर दबाव इतना था, वो हमारे साथ बात नहीं कर रहा था। सब घर वाले इंतजार कर रहे हैं, वो अपने घर की सेटिंग करे, सामान भी उसी तरह ही बिखरा हुआ है। मेरा बेटा इन गलियों में घूमता था, अभी मेरा बेटा किधर नजर आएगा, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे के वहाँ मिली है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके दोस्तों को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए उनमें कुछ शामिल है कि नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। दरोगा वाला में मौजूद हूं, जहां पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हमजा, जिसको शादी से 2 दिन पहले एक फ़ोन कॉल आती है और उसको नामालूम अफराद उठा कर ले जाते हैं। हमजा बहुत परेशान दिखाई देता है और चंद घंटों बाद हमजा के घर वालों को एक कॉल मौसूल होती है, जिसमें बताया जाता है कि हमजा इस दुनिया में नहीं रहा। हमजा को कत्ल किसने किया और शहनाइयों वाले घर में सफ़े मातम बिछाने में किसका किरदार रहा, आइए हमजा के घर वालों से ही जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ हमजा के चाचू और वालिदा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, अल्लाह ताला हमजा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सर, मुझे बताइएगा कि वाकया हुआ क्या, किस तरह से हमजा घर से निकला और किस मकसद के लिए गया था? वो सारा दिन अपने कज़न के साथ शॉपिंग करता रहा। जब शॉपिंग करके शाम को घर आया, आता जाता रहा, तो वो उसका कज़न वाशरूम में गया पेशाब करने के लिए, तो उसका भाई खाना खा रहा था, उसको उठाया। उसने कहा कि खाना छोड़, मुझे ड्रॉप करके आओ एसरमान स्टॉप पे। उधर एक चगान डब्बा खड़ा है, उसके अंदर जाके लेफ़्ट साइड पे कोई 30-40 मीटर पे खड़ा है, उसमें जाके बैठ गया है। जब बैठा है तो उधर 4-5 मिनट रुका रहा है। उसके बाद उसने यू टर्न करके, जो एसरमान वाला यू टर्न है, वो दरोगे वाले की तरफ यू टर्न करके चले गए हैं। और सारी रात ये कॉलें करते रहे, उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। जब सुबह 7:44 पे मोबाइल ऑफ हुआ है, तो मैं इधर आया हूँ, छुट्टी घर आया हूँ, तो 10 का टाइम था गालबन। तो मुझे उसके छोटे भाई ने बताया कि हमजा भाई नहीं मिल रहे। मैंने कहा चलो मिल जाएगा इधर या, और मुझे 100% उम्मीद थी कि शाम को आ जाएगा। इतना बड़ा फंक्शन है और वो कैसे गायब हो सकता है। जब कॉलें नहीं मिल रही, नंबर ऑफ हुआ है, तो मैंने भाई से पूछा कोई उसके साथ बात हो, कोई तलह कलामी वाली। वो कहता है नहीं, मेरी बात नहीं हुई। तो मैंने फिर अपने भाई को कहा कि अगर पैसों वाला मुतालबा होता, ब्लैकमेल वाला, वो घंटे 2 के अंदर अंदर राब्ता हो जाता है कि भाई इतने पैसे दो, बच्चा ले जाओ। वो भी सिस्टम नहीं है। तो मैंने कहा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो किसी के हाथों चढ़ गया है। बच्चे ने घर नहीं आना, मुझे पता था आज मेरे बच्चे की जेल में बारात थी। तो हमने भाग दौड़ की है। उधर से रिंग रोड पे कॉल आई है, गुजरांवाला गई है। वो सिम मेरे भाई के नाम थी, जो गुजरांवाला बंदा था, उसको कॉल की कि भाई ये हमजा सरवर की डेड बॉडी रिंग रोड के ऊपर पड़ी है, और डब्बे के अंदर ही सारा वाकया हुआ है। अंदर ही उसको मारी है, दाईं साइड से मारी है, और बाईं आँख के ऊपर, वो बाहर नहीं निकली, अंदर ही फंसी हुई है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई, लेकिन क्या महसूस होता है कि कोई दुश्मन था, किसी दोस्त ने कत्ल करवाया? कोई दुश्मन नहीं था, उसका इतना प्यार था, सारे महल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे। शरीफ बच्चा था हमारा बच्चा। ऐसा एक होता है ना शरारती लड़ाका, वो उसमें ये फन नहीं था। शादी हमजा की पसंद की हो रही थी? हम अपनी पसंद की कर रहे थे, उसकी चॉइस नहीं थी। तो हम, उसने कहा कि चाचू अपनी मर्ज़ी से करें, जो भी है मुझे कबूल है। वो अपनी मर्ज़ी से हम कर रहे थे, उसका कोई लेन देन नहीं था इसके अंदर। कॉलेज में हमजा की दोस्तियां थी, यूनिवर्सिटी में दोस्तियां थी, उसकी यूनिवर्सिटी में दोस्तियां थी। ज़ाहिर है ये जो वाक़या हुआ है, इसमें अपना बंदा है या कोई रिश्तेदार है, यार दोस्त है, वो मुलव्वस है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। क्या वो शादी रखवाना चाहता था या वो उस लड़की को पसंद करता था? क्या मकसद हो सकता है जिसने कत्ल किया? ये उसने हमारे साथ कोई शेर बात नहीं की, उसके ऊपर दबाव इतना था, वो हमारे साथ बात नहीं कर रहा था। तो उसको इतना प्रेशर किया हुआ था, वो उसका बीपी लो 0 पे हो जाता था। जब ये वाक़या होता था, बुलाते थे, बात सुन के आता था, उसमें हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बात कर लूँ या एक कदम भी चल सकूँ। पता नहीं उन्होंने कौन सा प्रेशर डाला हुआ था। फिर कॉल आई है, हमने उस नंबर पे रब्ता किया, गुजरांवाला कज़न हमारे ने कॉल की है। ये भाभी के मामू का बेटा है, उसने कहा है भाई को कि इस नंबर पे कॉल करो।
जब कॉल की है तो उसने बोला कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, रिंग रोड के ऊपर हमजा सरवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, 3-3.5 लाख रुपया उसकी जेब के अंदर है, 25,000 रुपया मिला है, एक आईफोन मिला है और उस पास ही लाइसेंस पड़ा हुआ है, पर्स पड़ा हुआ है, बाकी पैसे भी गायब हैं, एक मोबाइल भी गायब है, वो नहीं है सिम वाला। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक नहीं किया किसी को, अभी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, हो रही है। तो उसको बिठा के उन्होंने, जब उसकी डेथ हो गई है, उन्होंने फुटपाथ के ऊपर ऐसे गाड़ी चढ़ाई है, एक टायर नीचे किया है, थोड़ा सा आगे जाके दरवाज़ा खोल के उसको धक्का दिया, वो मुंह के बल ऐसे गिरा है, तो उसके बाजू और टांगे जो थी वो स्लोप इस तरह की थी, वो उधर डेड बॉडी नीचे नहीं रिड़ी, उधर ही लटक गई है। और जो मुंह से आ रहा था वो इतनी सी जगह पे वही था। गाड़ी को टर्न करके उन्होंने नीचे उतारा है, वो भाग गए हैं। तो उन्होंने 15 पे काश्तकारों ने कॉल किया कि इधर डेड बॉडी पड़ी हुई है, पुलिस गई है, उन्होंने उठाया है डेड बॉडी को, रोड के ऊपर रखा है, हमारे साथ रब्ता किया, हम गाड़ियाँ लेके गए हैं तो उधर डेड बॉडी पड़ी थी। फिर इधर आए हैं, पर्चा कराया है, एप्लीकेशन दी है, FIR कटाई है, फिर इधर से उधर पुलिस का रब्ता हुआ है कि इसको ले जाओ THQ हॉस्पिटल में, शेख हॉस्पिटल में फिरोज वाला, उधर पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। फिर उधर 3-4 घंटे लगे रहे हैं कागजी कार्रवाई में, 9:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ है और 10 बजे हम घर आए हैं डेड बॉडी लेके। उस बच्चे की आज शादी थी, देखो अखबारें लगी हुई हैं, अपना कमरा उसने तैयार किया है, उसने अभी तक अपने कमरे में कदम नहीं रखा। सब घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं वो अपने घर की सेटिंग करे, सामान भी उसी तरह ही बिखरा हुआ है। मेरा बेटा इन गलियों में घूमता था, अभी मेरा बेटा किधर नज़र आएगा? हमें इंसाफ चाहिए। हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करते हैं, हमारे बच्चे का ये कातिल पकड़ने चाहिए। माँ जी, मैं आपसे शायद कुछ सवाल नहीं कर पाऊँगा, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि हमज़ा कैसा लड़का था, कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना था? मेरा बेटा बहुत शरीफ था, कोई ऐसा कभी झगड़ा नहीं हुआ, सारे गले मोहल्ले वाले हमजा हमजा करते रहते हैं। बहुत प्यार था मेरे बच्चे को, बहुत प्यार था। मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, हमें नहीं पता किन लोगों ने ये काम किया है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि किसी को कुछ जानता था हमजा को, उसने फ़ोन करके बुलाया है, तो मेरा बेटा गया, बिठा के ले गए हैं। हम सारी रात उसका इंतज़ार करते रहे, वो नहीं आया। मेरे बच्चे के वहाँ लाश मिली है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का कातिल पकड़ने चाहिए। आप लोग जहाँ पे आप अपने बेटे का रिश्ता कर रही थी, वो अपने थे, जानने वाले थे? अपने थे, हमारे अपने ताए का बेटा था, उसकी बेटी थी। उनसे जब मंगनी की, उससे पूछा गया है हमजा आपकी कोई पसंद है, कोई दोस्त है जहाँ आप शादी करवाना चाहते हैं तो हमें बता दे। मेरे बेटे ने कहा नहीं पापा, मेरा कोई पसंद नहीं करता, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, यहाँ आप चाहें वही शादी कर दें। जिस तरह से आप लोगों ने अपने बेटे से पूछा, उसी तरह से बेटी से भी ये सवाल किया गया था कि तुम्हारी पसंद है? उससे भी पूछा गया था, पहले वो नहीं मानी कि मैंने नहीं करानी। उसके पापा ने कहा नहीं, ये हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदारों में शादी करना अच्छी बात है, हम गैरों में शादी नहीं करते, हमें नहीं पता गैर लोग कैसे हैं। फिर वो भी राज़ी हो गई, वो भी खुश थी। उसने बोला, लोगों के जहनों में बहुत से सवाल उठेंगे, बहुत से सवाल हैं, उसमें से एक सवाल ये भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की किसी और को पसंद करती थी? नहीं। उसने लड़की कोई किसी को, हमारे खानदान में ऐसा कभी होता ही नहीं कि किसी और को पसंद करे, नहीं, उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। आखिरी बार हमजा के साथ क्या बातचीत हुई आपकी? हमारी हमजा के साथ कोई बात नहीं, सारा दिन शॉपिंग करता रहा। शाम को दर्जी से कपड़े लेके आया, उसने कहा कि पापा वो इतने पैसे मांग रहा था, बेटा दे दो, उधर रखेंगे। उसका कज़न जो वॉशरूम में गया है, उसको कॉल आ गई है, वो कॉल सुनते ही अपने भाई को कहता है मुझे गाड़ी भाई निकालो, मुझे सलमान पे छोड़ के। वो खुद चलाते हुए 1 मिनट में वहाँ पहुँच गया है। तो उसके भाई कहते भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा मैं अभी आया थोड़ी देर में। वो गाड़ी में बिठा के ले गए उसको, फिर हमें पता ही नहीं चला वो कहाँ ले गए हैं, क्या बात हुई है क्या नहीं। इसके दोस्तों को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि उनमें कुछ शामिल है कि नहीं है, वो भी जानते होंगे जिसने ये काम किया,
जिसके पास नंबर था। कभी यूनिवर्सिटी में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था, कोई जेलसी तो नहीं थी? कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ। मैं इस माँ से कुछ ज़्यादा सवालात नहीं करूँगा, जिसका लख्ते जिगर चले जाए इस दुनिया से, शायद उससे सवाल करना तो बनता ही नहीं है। मैं तो कानून नाफिज करने वाले अदारों से इतनी सी अपील करूँगा, इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर ये जानिएगा और ज़रूर इन तक पहुँचाइएगा कि इस पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, और इनको ज़रूर इंसाफ दिलाइएगा। जिसका घर उजड़ जाए उसी को ही महसूस होता है कि घर होता क्या है, उसी को ही एहसास होता है कि मुझ पे क्या गुजरी है। तो अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में एहसास नाम की कोई चीज़ है तो ज़रूर इनको इंसाफ दिलाइएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी जो हालात हैं पाकिस्तान के और पंजाब के बन चुके हैं वो सब के सामने है कि कोई भी किसी को मार देता है और बहुत आसान समझा जाता है मारना, जहर देना, करना और मजाक बनाना, ये सब कुछ बहुत आम हो गया है। लेकिन हमें दिखाई नहीं देता कि कानून कहाँ पे है, हमें दिखाई नहीं देता इंसाफ कहाँ पे है। आज ये माँ रो रही है, आज ये अपना चाचू रो रहे हैं भतीजे को याद करके, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान में कानून बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। इसको मजबूत किसने बनाना है? कानून नाफिज करने वाले अदारों ने। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इनको इंसाफ दिलाइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।